नवरात्रि तृतीय दिन महाउपाय। नवरात्रि के दूसरे दिन कर लीजिएगा 2 लौंग 3 कपूर का ये महाउपाय। 9 दिन के अंदर माता रानी जी आपकी हर मनोकामना को कर देंगी पूरा। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज़्यादा। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। एक साल में वैसे तो 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस बार जो 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हुई है वो शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है। शारदीय नवरात्रि को बहुत ही ज़्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी धरती पर स्वर्ग से वास करने आती हैं, और जब माता रानी जी धरती पर वास करने आती हैं तो वो अपने हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती हैं। शास्त्रों में बताया गया है, जब भी माता रानी जी सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लेकर के धरती पर आती हैं तो ये धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। ये समय भक्तों के जीवन में खुशी लेकर के आता है और माता रानी जी अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा जरूर करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती हैं, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती हैं। नवरात्रि जो होती है दोस्तों, वो एक ऐसा समय होता है जिस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 2 लौंग और 3 कपूर के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को करने भर से न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का मौका एक ऐसा सुनहरा मौका होता है एक व्यक्ति के पास जिस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी के सामने कोई भी उपाय करेगा, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी और उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास पूजा पाठ व्रत करने का समय नहीं है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में पूजा पाठ और व्रत के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको माता रानी जी की कृपा और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर के उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता रानी जी जरूर पूरा कर देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी जी की पूजा में अगर लौंग का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है, उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। दूसरी तरफ जो कपूर है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कपूर जला करके माता रानी जी हो गई, माता लक्ष्मी जी हो गई, इनकी पूजा को अगर शुरू किया जाए तो माना जाता है एक व्यक्ति को पलट करके उस पूजा का लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग और 3 कपूर का वह उपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो मनोकामना भी पूरी होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस शारदीय नवरात्रि के दौरान करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
देखिए दोस्तों, लौंग और कपूर का उपाय जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान करना है वो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त ये होती है कि इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना होता है, और इन उपायों को अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो इन उपायों को आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है, आपके घर की बरकत और उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है, आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आपने लौंग और कपूर का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, और जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखते हैं। बहुत आसान सा उपाय है, और ये नवरात्रि के आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन उपाय शुरू कीजिएगा, और नवरात्रि जब तक खत्म नहीं हो रही है तब तक ये उपाय करते रहिएगा। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये उपाय नवरात्रि के दिन किसी भी सूर्यास्त से शुरू करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माता रानी जी की पूजा कभी भी कीजिएगा तो लाल रंग के कपड़े पहनकर ही कीजिएगा। माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए, एक पीतल का पात्र ले लीजिएगा। पीतल के पात्र में आपको 2 लौंग 3 कपूर को जलाना है। ये 2 लौंग 3 कपूर को जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए, और धुआं दिखाते वक्त जय माता दी बोलते रहिएगा। ये उपाय आपको नवरात्रि के दूसरे, तीसरे दिन कभी भी शुरू करना है, और प्रत्येक दिन नवरात्रि के करना है। इतना भर अगर आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होंगी उनका नाश हो जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, और जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, या आपके घर में कोई बहुत व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, अपनी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है, और नवरात्रि के किसी भी 3 दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको बताने आ रहे हैं। मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपकी बीमारी क्या चीज़ है, बहुत आसान सा उपाय है। देखिए उपाय करना कैसे, इसको पहले समझिए। देखिए, आपको नवरात्रि के किसी भी दिन पर ये उपाय शुरू करना है और लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन की सूर्यास्त के बाद नहाइए, धोइए, लाल कपड़ा पहन लीजिए। अगर आप बीमार हैं तो ये उपाय दूसरे व्यक्ति से करिए, और अगर आपके घर पर कोई बीमार है तो ये उपाय आप खुद कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक पीतल का पात्र लीजिए, उसमें 2 लौंग 3 कपूर को माता रानी जी की जो भी आपके घर पर कलश चित्र है वहाँ पर बैठ करके इसको जलाइए। इसको जलाने के बाद अपने हाथ में इस पीतल के पात्र को पकड़िए, जय माता दी, जय माता। अब आपको ये पीतल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर ले जाना है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको ये जो पीतल का पात्र है वो बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। यही उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के 3 दिन ये उपाय आप कर लीजिए, और मान के चलिए जो भी आपके घर पर बीमार होगा या आप बीमार होंगे, आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से अपनी बीमारी से आराम से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको आपकी मेहनत का, परिश्रम का फल नहीं मिलता है। आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने दुर्भाग्य की वजह से। तो दोस्तों ये उपाय आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है। किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा और नवरात्रि के प्रत्येक दिन ये उपाय कीजिएगा, और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपको अपने राहु केतु का साथ मिल जाएगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, माता रानी जी के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद शुरू करना है। क्या करना है आपको, नवरात्रि के किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद नहाइए, धोइए, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद गाय के दूध से बने हुआ घी लेना है, दीपक लेना है, दीपक में घी डाल लेना है। आपको 1 लौंग लेना है। माता रानी जी की जो भी कला चित्र है, मूर्ति है, मंदिर में आप जा रहे हैं वहाँ पर जाइए, ये घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद लौंग को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 101 बार जय माता दी बोलिए, और जलते दीपक में ये लौंग डाल दीजिए। यही उपाय आपको लगातार नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है, और मान के चलिए आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय, और ये उपाय नवरात्रि का आपको 9वें दिन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि की 9वीं को करना है, और ये उपाय करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है, देखिए नवरात्रि के 9वें दिन आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपके घर पर जो भी
रानी जी की कला चित्र है, वहाँ पर आपको बैठना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर 2 लौंग 3 कपूर 1 मुट्ठी धनिया, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग 3 कपूर 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की बना लेनी पोटली। आपको मिट्टी के दीपक में 2 लौंग 3 कपूर जला देना है। जलाने के बाद इसको अपने हाथ में पकड़िए, इस पोटली को पकड़ने के बाद हाथ में आपको जय माता दी 101 बार बोलना है और इसी पोटली को उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पैसा रुपया सोना चांदी आप रखते हैं, रख देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ये पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी और मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन